नमस्कार। और आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। अर्जुन वनवास पर्व। नमस्कार। और ये कहानी जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी है नहीं। इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे महाभारत के आदि पर्व से हैं और ये हमें ठीक उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां अर्जुन को, मतलब पांडवों के सबसे कुशल योद्धा को 12 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ता है। एग्जैक्टली तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अर्जुन को वनवास क्यों हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्या ये सजा सच में एक सजा थी या कुछ और। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि जब हम स्रोतों को करीब से देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक दंड नहीं था। ये धर्म, कर्तव्य और व्यक्तिगत वचन के बीच एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। और ये यात्रा अर्जुन को एक योद्धा से कहीं ज्यादा एक भविष्य के नेता और कूटनीतिज्ञ के रूप में तैयार करती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की नींव रखी गई है पांडवों के एक आपसी समझौते पर, द्रौपदी को लेकर। जी हाँ, एक बहुत ही सख्त नियम था। नियम ये था कि जब कोई एक भाई द्रौपदी के साथ कक्ष में होगा तो कोई दूसरा वहां नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। ये नियम इतना कठोर क्यों था? मतलब क्या वजह थी इसकी? ये नियम देवर्षि नारद की सलाह पर बनाया गया था। उन्होंने पांडवों को सुंड उपसुंड नाम के 2 असुर भाइयों की कहानी सुनाई थी। अच्छा। हाँ, जिन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के लिए आपस में लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया था। तो नारद नहीं चाहते थे कि द्रौपदी को लेकर भाइयों में कभी कोई मनमुटाव हो। तो ये एक तरह से उनकी एकता बनाए रखने के लिए था। बिल्कुल, ये उनका कुल धर्म था, परिवार का नियम, और उनकी एकता ही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और फिर जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां अर्जुन के सामने इस कुल धर्म को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हाँ, वो ब्राह्मण वाली घटना। जी, एक ब्राह्मण रोता हुआ उनके पास आता है कि डाकुओं ने उसकी गायें चुरा ली हैं और उसे मदद चाहिए। और मुश्किल ये थी कि अर्जुन के हथियार वो उसी कक्ष में रखे थे जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। तो अब अर्जुन के सामने एक क्लासिक, जिसे कहते हैं ना, धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ था कुल धर्म, जो भाई से किया गया एक निजी वादा था, और दूसरी तरफ था राजधर्म, जो एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो अर्जुन ने राजधर्म को चुना, ब्राह्मण की मदद की। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब अर्जुन वापस आकर खुद के लिए सजा की मांग करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि युधिष्ठिर जो खुद धर्मराज हैं, वो उन्हें माफ कर देते हैं। वो कहते भी हैं कि तुमने एक बड़े धर्म के लिए नियम तोड़ा है, इसलिए तुम पर कोई दोष नहीं। तो फिर अर्जुन क्यों अड़ गए वनवास जाने पर? यहीं पर हमें अर्जुन के चरित्र की एक असाधारण गहराई देखने को मिलती है। उनके लिए वचन या सत्य एक एब्सोल्यूट चीज थी। मतलब उनका तर्क था कि अगर हम अच्छे कारणों से भी नियमों में एक्सेप्शंस बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे नियम का महत्व ही खत्म हो जाएगा। वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे कि पांडवों का वचन पत्थर की लकीर है। बिल्कुल, कि उसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या इसमें थोड़ा अहंकार भी हो सकता है? मतलब एक तरह की सेल्फ इंपॉर्टेंस, कि मैं अर्जुन उस स्टैंडर्ड को भी बनाए रखूंगा जिसे स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर रिलैक्स करने को तैयार हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है और इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोग इसे अर्जुन की सत्यनिष्ठा की पराकाष्ठा कहेंगे, और कुछ इसे उनकी जिद भी मान सकते हैं। सही बात है, लेकिन अगर हम इसके पॉलिटिकल रिजल्ट्स देखें तो इस एक काम ने अर्जुन की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा कर दिया। उन्होंने ये संदेश दिया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन कभी नहीं टूटता। जो भविष्य में सहयोगी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एसेट साबित हुई होगी। बिल्कुल, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन अपनी 12 साल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो अर्जुन वन में चले तो गए, लेकिन ये 12 साल उन्होंने बिताए कैसे? क्या ये सिर्फ तपस्या थी? क्योंकि स्रोतों को देखने पर ये किसी तपस्वी की यात्रा कम और एक ग्रैंड टूर ज्यादा लगती है। हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही समझा। ये कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये एक सुनियोजित कूटनीतिक और सामरिक विस्तार का मिशन था। अच्छा। उनकी पहली महत्वपूर्ण मुलाकात गंगा द्वार यानी आज के हरिद्वार में नाग कन्या उलूपी से होती है, और ये कोई संयोग नहीं था। तो ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं था? नहीं, इसके बहुत गहरे मायने थे। इस विवाह से अर्जुन को 2 बड़ी चीजें मिली। पहला, उलूपी ने उन्हें जल में अजेय होने का वरदान दिया। मतलब पानी के अंदर उन्हें कोई हरा नहीं सकता था? जी, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। और दूसरा,
इस विवाह ने पांडवों का शक्तिशाली नागलोक से गठबंधन स्थापित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी। तो ये कूटनीति थी, तपस्या नहीं। और इस संबंध से उन्हें एक पुत्र इरावान की भी प्राप्ति हुई, जो बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महान योद्धा साबित हुआ। तो यात्रा की शुरुआत में ही एक शक्तिशाली सहयोगी और एक वीर पुत्र। इसके बाद उनकी यात्रा उन्हें पूर्व की ओर ले जाती है। हाँ, मणिपुर की तरफ। जी, कलिंग और अंग राज्यों से होते हुए मणिपुर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात राजकुमारी चित्रांगदा से होती है। लेकिन यह विवाह भी सामान्य नहीं था। सही कहा। स्रोतों में इस विवाह की एक बहुत ही अनोखी शर्त का जिक्र है। बिल्कुल। मणिपुर में उस समय एक मातृवंशीय परंपरा थी। राजा चित्रवाहन के कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी वंश परंपरा उनकी बेटी से ही आगे बढ़नी थी। तो उन्होंने शर्त रखी कि चित्रांगदा से जो बेटा होगा वो मणिपुर का ही शासक बनेगा। हस्तिनापुर के सिंहासन पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। और अर्जुन ने ये शर्त मान ली। ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। बहुत बड़ा। इस शर्त को मानकर उन्होंने न सिर्फ चित्रांगदा से विवाह किया, बल्कि मणिपुर जैसे शक्तिशाली पूर्वी राज्य के साथ एक स्थायी मैत्री संबंध भी बना लिया। और हस्तिनापुर के लिए भविष्य में होने वाले किसी उत्तराधिकार के संघर्ष को भी टाल दिया। बिल्कुल। इस विवाह से उन्हें भब्रुवाहन नाम का पुत्र हुआ। तो अब देखिए, पश्चिम में नागों का समर्थन, पूर्व में मणिपुर का गठबंधन। अर्जुन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था। ये तो वाकई किसी सजा जैसा नहीं लग रहा है। ये तो साम्राज्य विस्तार की तैयारी जैसा है। तो नागलोक और मणिपुर के बाद अर्जुन की यात्रा उन्हें दक्षिण की ओर ले जाती है। हाँ, चित्रांगदा से विदा लेकर अर्जुन दक्षिण के समुद्र तटों पर स्थित तीर्थों की यात्रा करते हैं। और यहीं पर उनका सामना एक अलौकिक घटना से होता है। हाँ, आप उन 5 अप्सराओं की कहानी की बात कर रही हैं, जो मगरमच्छ बन गई थी। ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है। इसका क्या महत्व है? देखिए, कहानी ये है कि एक ऋषि उन्हें 100 वर्षों तक मगरमच्छ बने रहने का श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ पुरुष उन्हें जल से बाहर निकालेगा, तभी वे मुक्त होंगी। और वो श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन निकलते हैं। हाँ, अर्जुन उन 5 मगरमच्छों को अकेले ही खींचकर बाहर निकाल देते हैं और उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। तो ये सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था? उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, ये घटना क्या संदेश देती है। ये बताती है कि अर्जुन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, बल्कि उनमें दैवीय श्रापों को भी पलटने की शक्ति है। कि वो धर्म को फिर से स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। यह उनके चरित्र को एक डिवाइन ऑरा देता है। यह उनके लेजेंड का निर्माण कर रहा था। तो पाताल लोक में संबंध, धरती पर गठबंधन और अब देवलोक की अप्सराओं को मुक्त कराकर एक दैवीय प्रतिष्ठा। और इस लंबी यात्रा का अंत कहाँ होता है? इस 12 साल की यात्रा के अंत में अर्जुन पश्चिमी तट पर स्थित प्रभास तीर्थ पहुंचते हैं। और वहां उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा होता है? उनके सबसे प्रिय मित्र श्री कृष्ण। जी। ये मुलाकात इस पूरी यात्रा का सार है। अर्जुन अब वो नहीं थे जो 12 साल पहले हस्तिनापुर से निकले थे। वो अब एक ज्यादा अनुभवी, राजनीतिक रूप से चतुर और कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे। कुरुक्षेत्र के भावी संग्राम के लिए लगभग तैयार। बिल्कुल। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन का वनवास सिर्फ एक सजा न होकर खुद को खोजने और भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए सैन्य और राजनीतिक रूप से तैयार होने की एक यात्रा थी। आपने इसे पूरी तरह से सारगर्भित कर दिया। इस यात्रा ने अर्जुन को रणनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाया। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये पांडवों के लिए कूटनीतिक विस्तार का एक मिशन भी था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अर्जुन ने युधिष्ठिर की बात मान ली होती और वो वनवास पर ना जाते, तो क्या पांडव कभी इतने शक्तिशाली सहयोगी जुटा पाते? सोचने वाली बात है। क्या कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम वही होता जो हम जानते हैं? लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण से मिलने के बाद कहानी एक और रोमांचक मोड़ लेती है। अर्जुन की नजर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ती है और वो उन पर मोहित हो जाते हैं। हाँ, और इसके बाद जो होता है उसमें एक नाटकीय प्रेम कहानी, एक साहसी हरण, यादवों की पूरी सेना द्वारा पीछा किया जाना और एक ऐसा विवाह शामिल है जो न सिर्फ पांडवों और यादवों का सबसे मजबूत गठबंधन बनाएगा, बल्कि कुरु वंश को उसका भावी उत्तराधिकारी भी देगा। और यही रोमांचक कहानी सुभद्रा हरण पर्व हमारी अगली चर्चा का विषय होगी। जरूर जुड़िएगा।